धनगरवाडी तालुका जुन्नर येथील विश्वासराव यांच्या वीट भट्टीवर मागील आठवड्यात वीट भट्टी कामगार आलेले होते। काम सुरू झाले सुद्धा नव्हते। ओझर रोडवरील परीटवाडीच्या हद्दीवर वीट भट्टी शेजारी मातीच्या कच्च्या खोल्यांमध्ये राहत होते। त्या खोल्यांना दरवाजे नाहीत। पावसाचे पाणी खोल्यात घुसते। रविवारी रात्री कुटुंबातील 6 व्यक्ती गाढ झोपेत असताना त्यांची 3 वर्षांची मुलगी गायब झाली। मुलीचे आजोबा, वडील व इतर शेजारच्या लोकांनी व मालकांनी खूप शोध घेतला, परंतु सर्व व्यर्थ। मुलगी सापडलीच नाही। क्या क्या हुआ कल? मतलब कल से तपास क्या हुआ? मतलब कल से तपास बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। मतलब आपने खोजे जाके गन्ने में सब दूर खोज लिया हमने। जिन दिन से छोरी गायब हुई नहीं उन दिन से आके रात हमने गन्ने में और खेत में खोजा, मेरे को कुछ भी पता नहीं मिला और ना तो किसी का पाँव दिखाया। पुलिस आपको लेके गए थे ना? हाँ गई थी पुलिस। क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने यही बयान मांगा हमारा कि कैसा हुआ क्या हुआ। तुमने बोला कि भाई सब 12-1 बजे की बात है। 12-1 बजे के बाद में हमने उठा तो लड़की नहीं थी, गायब थी। और जैसे हम उठे और ले गए, जिसके जब ढूंढने लग गया लाइट लेके, लेकिन सब दूर ढूंढ लिया। उसके बाद में फिर नहीं मिली। फिर उसके बाद में सेठ को फोन लगा, सेठ फिर जल्दी आया। उसके बाद झगड़े की वजह से तो कुछ हुआ नहीं? कहीं भी नहीं झगड़ा। कैसे झगड़े करें साहब? हम ना तो किसी पहचानते हैं ना किसी को ओळखते हैं। दूर करना तो आया। इधर से आए उधर से पहले कुछ झगड़ा? कुछ भी नहीं झगड़ा, किसी कोई भी झगड़ा ही नहीं। काम चालू कर कितना दिन हुआ था? काम ही नहीं करा सब आया तो 3 दिन तो हुआ था। 5 दिन, आज 5 दिन हुए। जब आपको क्या लगता है क्या कोई समझ में नहीं आ रही इस तरह के कैसा क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, कैसा समझ में नहीं आ रही है। हमको खुद को नहीं आ रही कि बच्ची रात में नींद में वगैरह चलती थी क्या? ना बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसी कुछ बीमारी भी नहीं थी? कोई बीमारी भी नहीं थी उसको, कुछ भी बीमारी नहीं थी। वह उठती थी तो अपनों को उठाती थी। वह पानी पीना उठती, कभी बातों में टाइम ले जाते तो उठाती वह, ताकि कुछ भी ऐसी नहीं। रात में कुछ चोर वगैरह ऐसा कुछ आपको कुछ महसूस हुआ क्या रात में? नहीं महसूस भी नहीं हुआ। खाली कौन आए कोई नहीं। आप बच्चे की माँ है क्या? हाँ बच्चे की माँ। क्या नाम था बच्ची का? रोशनी। अच्छा, आप बच्ची को पास में लेके सोते हैं हमेशा? हाँ, पास में। बच्ची आपके बगल में थी? हमारे बगल में थी, उनका पापा बगल में। अच्छा, उनके पापा? हाँ, उनका बगल में हम छोरा था। मैं छोरी थी और हम बीच में। 3 बच्चे बीच में सोता था। बीच में 3 उनको लेके। आप लड़की के पापा है क्या? हाँ। क्या नाम आपका? गणेश। अच्छा अच्छा। तो आप कितने बार उठते नींद में? रात में देखते रहेंगे ना बच्चे किधर है क्या है, उनका ध्यान देते रहेंगे? 12 बजे उठी थी, पानी पिला वापस सो गई। फिर मैं भी सो गया। 2 बजे वापस नींद खुली, उस पर बच्ची थी ही नहीं। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? फोन कहाँ किए? कहा नहीं किया। थोड़ी देर आरती का लाग ढूंढा, उसके बाद सेठ को फ़ोन किया तो सेठ आया। फिर उसके बाद सेठ ने ढूंढा 1-2 घंटा। उसके बाद फिर सेठ चला गया। उसके बाद हमें ढूंढे। क्या सरकार से क्या उम्मीद है? प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बस यही कि हमारे छोरी ढूंढ के हमें वापस दे दें। दूसरा कोई उम्मीद नहीं। बच्ची स्कूल में जाती थी? नहीं, अभी 3 साल की। 5 साल में से सब कहीं देती है ना अपनी सरकार। 2 साल के बच्चे है। कितने बच्चे आपको? 3 बच्चे। 2 लड़की, 2 लड़की 1 लड़का था। आप दादा है क्या बच्चे के? अच्छा, क्या नाम आपका? कालू। गुजरात में कौन सा शहर आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? हरियाणा। हरियाणा। और जहाँ से रहता था वहाँ से भमोरी रहता है अपना। भमोरी? हाँ भमोरी, चापड़ा भमोरी। इंदौर का आगे काम करने गए। वो काम करते थे। 3 वर्ष से काम किया हमने। काम नहीं, जमीन तेरे वहाँ काम नहीं जमा। तो इधर के ठेकेदार आपको ठेकेदार लेके आए या? नहीं, ये था नहीं मेरा लड़का था तो काम नहीं चल रहा तो क्या खाएगा। तो फिर मन को चलो उधर कभी भट्टी का काम चलेगा तो काम करेंगे भाई थोड़ा बहुत, तो खाएंगे क्या। अभी आज 3 दिन से रोज कुछ काम नहीं करेगा तो खाने को क्या मिलेगा। आप खुद गन्ना वगैरह सब ढूंढ के आ गए? सभी गन्ना ढूंढ लिया हमने। इधर भी ढूंढ लिया, जो पानी है उधर भी ढूंढ लिया, यहाँ पानी है उसमें भी ढूंढ लिया। खाना पीना खाए कि नहीं? कुछ भी नहीं खाया। प्रशासन की तरफ से कुछ आपको मदद अभी तक? अनाज वगैरह कुछ ईट भट्टी मालिक ने दिया आपको? खाने में देता, खाना देते लगे? हाँ, वो खाने देते, खाना भी देता हमको। तो वहाँ शाम को कौन ला के देते हैं? भट्टी मालिक? सेठ ला के देता। सेठ का क्या नाम है? संदीप विश्वासराव। संदीप विश्वासराव। कहाँ के हो? भमोरी का। नहीं, वो सेठ कहाँ के? यहाँ का है नारायणगांव। नारायणगांव पुलिस स्टेशन के पीछे। मुलीच्या घरातील लोकांना बिबट्या घेऊन गेला किंवा इतर तरस प्राणी उचलून घेऊन गेला असा संशय आहे।
सोमवारी सकाळी जुन्नर वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी कर्मचारी यांनी शेजारील फॉरेस्ट ऊस क्षेत्रात शोध घेतला असता मुलगी सापडली नाही. मुलीचे वडिलांना जुन्नर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते व तपास कसून केला, परंतु कोणाशी काही वैर नाही, मग कोणी तिला उचलून नेलं का, असे तेज तुफानशी बोलताना त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. काल परटवाडी हद्दीमध्ये जी मुलगी गायब झालेली आहे त्याच्या तपासामध्ये काही प्रगतीसर आहे का? आम्ही काल रात्री सुद्धा जे फॉरेस्ट विभागाचे ड्रोन आहेत आणि फॉरेस्टचे अधिकारी आहेत, चव्हाण साहेब आणि त्यांचा स्टाफ आणि आमचे पोलीस स्टाफ असे एकत्रपणे रात्री ड्रोनच्या माध्यमातून सुद्धा शोध घेतला, जेणेकरून असं कुठे जंगली शॉप वगैरे किंवा एकरस असेल किंवा बिबट्या असेल ते जर कुठं दिसला ज्यामध्ये जे ऊसाचं क्षेत्र आहे त्या ऊसाच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा आम्ही पूर्ण ड्रोन फिरून शोध घेतला, परंतु आम्हाला तसं काही अजून सध्या तरी हालचाली आढळून आलेल्या नाहीत. आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही CCTVचे पण फुटेज चेक करत आहोत, त्या दृष्टीसुद्धा आमचा तपास चालू आहे. आणि याचं जे विहिरी वगैरे आहेत किंवा जे पाण्याचे मोठे सोर्स आहेत ते सुद्धा जे जुन्नरचे रेस्क्यू टीम आहेत त्यांच्या मदतीनं ते आम्ही सगळे सोर्स जे पाण्याचे ठिकाणे आहेत त्या ठिकाणी जर काही असं घटना घडली असेल किंवा तिला पाण्यात किंवा टाकलं असेल किंवा काय झालं असेल त्यातसुद्धा आम्ही त्या माध्यमातून सुद्धा शोध घेत आहोत. तसेच आम्ही आपल्या पत्रकारांच्या माध्यमातून सुद्धा सर्व नागरिकांना विनंती केलेली आहे की अशा वर्णाची मुलगी तिचं पोपटी जरा हिरवट रंगाचा ड्रेस आहे आणि 3 वर्षाची मुलगी आहे, तिचं वर्णन सविस्तर आम्ही दिलेलं आहे. त्या माध्यमातून पुन्हा जर आढळून आल्यास त्यांनासुद्धा योग्य ते बक्षीस देण्याची आम्ही तयारी ठेवलेली आहे. आणि त्याच्यासुद्धा आम्ही एक बॅनर वगैरे करून ह्या रोडला ते लावणार आहोत की या मुलीचं पाहिली तर त्या इतर कोणाच्या सोबत जर पाहिली मुलगी किंवा ज्यांचे असे संशयित लोक आहेत की ज्यांच्याकडं मुलगी नव्हती आणि आता अचानक 3 वर्षाची मुलगी त्यांच्याकडे दिसायला लागलेली आहे, त्याचीसुद्धा माहिती आम्हाला जुन्नर पोलीस स्टेशनला दिली किंवा आपल्या माध्यमातून आम्हाला मिळाली तरीसुद्धा आम्ही त्यांना योग्य ते बक्षीस देणार आहोत. डॉगच्या आम्ही ते जे मुलीचे कपडे होते त्या मुलीच्या कपड्यांचा स्मेल डॉगला दिला, त्याच्या माध्यमातून आम्ही ते डॉग शेतापर्यंत गेलं, ऊसाच्या शेतापर्यंत. त्या ठिकाणीसुद्धा आम्ही पूर्ण फॉरेस्ट विभागाचे आणि आमचे पोलीसचे कर्मचारी आम्ही सर्व त्या ऊसाचे क्षेत्र फिरून पाहिलं, परंतु त्या ठिकाणीसुद्धा आम्हाला काही मिळून आलेलं नाही आणि आणखी त्या भागामध्ये आणखी आम्ही शोध घेत आहोत. पोलिसांनी भोरवाडी हद्दीत सर्व विहिरी चेक करण्यासाठी रेस्क्यूला पाचारण केले आहे व ड्रोनच्या सहाय्याने शोध घेणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक अवसर यांनी सांगितले. पोलिसांनी सदर प्रकार बालक तस्करीचा आहे किंवा गावाकडे सदर लोकांनी मुलीला कोणासोबत पाठवून दिले व मिसिंगचा बनाव तर करत नाही ना, असा संशय चर्चेत आहे. परिटवाडी भोरवाडी हद्दीतील काही संशयित व गुन्हे दाखल असलेल्या लोकांना ताब्यात घेऊन व चौकशी केल्यास करवा वर्षाच्या मुलीचा शोध नक्की लागेल, असा विश्वास अनेकांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान हजारो किलोमीटर पोट भरायला येणारे वीटभट्टी कामगारांना ना शिक्षण व्यवस्था, ना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, ना CCTV व्यवस्था, ना पाहिजे त्या सुखसुविधा, हा प्रश्न अनुत्तरित व विटाच्या भट्टीत दाबलेला आहे. जुन्नरहून तेज तुफान न्यूजसाठी अयूब शेख, जुन्नर, पुणे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.